हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत भारती भाग 2 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए इस चैप्टर का जो परिचय दिया गया है इसे देखते हैं। लिखा गया है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। पुनः जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। तो साथियों, विशेषण और विशेष्य को समझने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है जो और जिस करके यदि हम इसे याद करते हैं तो यह हमें ज़िंदगी भर आसानी से याद रह सकता है। तो इससे बोलने का तरीका यह है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। और दूसरे शब्द विशेष्य की बात करें तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। हाँ, ध्यान से समझेंगे। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए वह विशेष्य कहलाता है। तो इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा। जैसे आगे उदाहरण दिया हुआ है, श्वेतः कपोतः। श्वेतः का मतलब होता है उजला और कपोतः का मतलब होता है कबूतर। तो श्वेतः कपोतः मतलब उजला कबूतर। आगे है श्वेतः एषः। श्वेतः का मतलब उजला और एषः का मतलब होता है यह, यानी यह उजला है। यहाँ कपोतः संज्ञा है और एषः है जो सर्वनाम है, और ये दोनों विशेष्य हैं क्योंकि इन दोनों के बारे में ही विशेषता बतलाई जा रही है, और इनकी विशेषता बतलाने वाला शब्द श्वेत है जो कि विशेषण होता है। यहाँ इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो रेड मार्क किया हुआ है, वो सारे शब्द हैं जो विशेषण हैं। आगे देखते हैं, तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है, एषः कपोतः श्वेतः अस्ति, यानी यह कबूतर उजला है। यहाँ रेड मार्क किया हुआ है श्वेतः का, श्वेतः जो कि विशेषण है। विशेषण का मतलब होता है जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, अवगुण, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ये सब बताता है, एक्स्ट्रा गुण बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ यह बता रहा है कि यह कबूतर है जो उजला है, इसका रंग बतला रहा है, इसलिए यह स्वतः विशेषण है। अगला देखते हैं, एतत् जलम उष्णम अस्ति, यह जल गर्म है। यहाँ एषः का प्रयोग किया गया क्योंकि यह पुल्लिंग है और लिविंग थिंग है, जबकि यहाँ एतत् का प्रयोग किया जा रहा है इसलिए क्योंकि जल है जो नपुंसकलिंग है, लेकिन इसका भी मतलब यह ही होता है। आगे है, सा कलिका कोमला अस्ति। सा का मतलब होता है वह स्त्रीलिंग के लिए, तो इसका हिंदी होगा वह कली कोमल है। सा कलिका कोमला अस्ति, यानी वह कली कोमल है। अब आगे देखते हैं, यहाँ एक छोटे से कहानी की तरह सेंटेंस को सजाया गया है ताकि आसानी से हम लोग समझ सकें। यहाँ हेडिंग दिया गया है अरण्यम। अरण्यम का मतलब होता है जंगल। तो इस पैराग्राफ में जो हम पढ़ेंगे वो जंगल से संबंधित होगा, जंगल से रिलेटेड होगा। तो आइए इसे पढ़ते हैं। भारते अनेकानि विशालानि अरण्यानि सन्ति। यहाँ अनेकानि और विशालानि है जो रेड मार्क है, यानी यहाँ पे यह विशेषण शब्द है। तो भारते अनेकानि विशालानि अरण्यानि सन्ति, भारत में अनेक बड़े बड़े यानी विशाल अरण्यानि जंगल हैं। यहाँ बहुवचन में होगा, भारत में अनेक बड़े बड़े जंगल हैं। तत्र स्थूलाः कृशाः च वृक्षाः तिष्ठन्ति। तत्र मतलब वहाँ, स्थूलाः का मतलब होता है बड़ा कहें या तो मोटा कहें, उसी प्रकार कृशाः का मतलब छोटा कहें या पतला कहें। तो तत्र स्थूलाः कृशाः च वृक्षाः तिष्ठन्ति मतलब वहाँ बड़े और छोटे या मोटे और पतले पेड़ होते हैं। तिक्तानि मधुरानि च फलानि फलन्ति। तिक्तानि मतलब कड़वा
और मधुरानी मतलब मीठा। तो कड़वे और मीठे फल फलते हैं, यानी जंगल में कुछ कड़वे फल भी फलते हैं तो कुछ मीठे फल भी फलते हैं। सुरभितानि पुष्पाणि च विकसन्ति। सुरभितानि मतलब सुगंधित, और यहाँ सुरभितानि पुष्पाणि च विकसन्ति, और सुगंधित फूल खिलते हैं। विविधा अरण्य जीवा अरण्ये बसंती। यहाँ विविधा है विशेषण, तो विभिन्न प्रकार के अरण्य जीवा यानी जंगली जीव जंतु जंगल में रहते हैं, अरण्य में रहते हैं। जीवा दुर्बलान जीवान खादंती। कह रहा सबलाह जीवा, यानी जो बलवान जीव होते हैं वो दुर्बलान जीवान यानी दुर्बल जीवों को, कमजोर जीवों को खाते हैं। किंतु विशालः गजः कमपि जीवम न खादति। कह रहा है लेकिन विशाल गजः यानी जो बड़े होते हैं, विशाल हाथी होता है, कमपि जीवम न खादति, वह किसी भी जीव को नहीं खाता है। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हर्ष नारायण पांडे। आगे है सह तृणम फलम च खादति। वह घास और फल खाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हाथी होता है वो हिंसक नहीं होता, मतलब मांसाहारी नहीं होता। वह केले खाता है और दूसरे फल खाता है और घास या पेड़ की टहनियों को खाता है, गन्ना खाता है। ये सब वो विशाल होने के बावजूद भी वह मांसाहारी नहीं है, बल्कि घास, पेड़ की टहनी एवं फल खाया करता है। आगे वानरः अपि पक्वानि फलानि खादन्ति। वानर भी यानी बंदर भी पकवानी फलानी खादंती, पके हुए फलों को खाता है। जो भी बंदर होते हैं वे सब के सब पके हुए फलों को खाते हैं। अरण्यात मनुष्यः उत्तमं काष्ठं विविधानि औषधानि च प्राप्नोति। अरण्यात यानी जंगल से मनुष्य उत्तमं काष्ठम उत्तम लकड़ियाँ, विविधानि औषधानि च प्राप्नोति और विभिन्न प्रकार के औषधियों को प्राप्त करते हैं। कहा जा रहा है यहाँ कि अरण्यात मनुष्यः उत्तमं काष्ठम विविधानि औषधानि च प्राप्नोति। जंगल से मनुष्य अच्छे अच्छे लकड़ी और विभिन्न प्रकार के औषधि जो दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वे सब प्राप्त करते हैं। अतः अरण्यम अतीव उपकारकम अस्ति। इसीलिए जंगल बहुत ही उपकारी होता है, बहुत ही उपकार करने वाला होता है। तो साथियों, इस प्रकार से ये चैप्टर आपका संपूर्ण हुआ। इसके आगे शब्द संग्रह दिया हुआ है। कहानी में कहीं कोई समस्या हुई हो तो इस शब्दार्थ को, शब्द संग्रह को देख लें, याद कर लें, ताकि कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। इसे मैं उच्चारित कर देता हूँ, इसे आप लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे, याद करने का और शुद्ध उच्चारण करने का कोशिश करेंगे। दिया हुआ है उष्णम। उष्णम मतलब होता है गर्म। कोमला, कोमला का मतलब होता है कोमल। अरण्यम, अरण्यम का मतलब होता है जंगल। अस्थूलाह, अस्थूलाह का मतलब मोटे दिया गया है, बड़ा का भी सेंस में यह प्रयोग किया जाता है। यहाँ अस्थूलाह मतलब मोटे, कृशाह मतलब पतले, बहुवचन में है। आगे है तिक्तानी। तिक्तानी मतलब कड़वे, जो कड़वा फल होता है, स्वाद जिसका कड़वाहट वाला हो उसे हम तिक्तानी संस्कृत में कहेंगे, बहुवचन के सेंस में। आगे अरण्य जीवाह। अरण्य जीवाह का मतलब जंगली जानवर, जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उन्हें हम लोग अरण्य जीवाह कह सकते हैं। सबलाह, सबलाह का मतलब शक्ति से युक्त यानी बलवान। कमपि, कमपि का मतलब होता है किसी भी, जैसा कि हम लोग पढ़े कि कमपि न खादति, किसी को नहीं खाता है, उस तरह से कमपि मतलब किसी भी। आगे है तृणम। तृणम का मतलब होता है घास। पक्वानी, जैसा भी तिक्तानी मतलब हम लोग कड़वे पढ़े, उसी तरह से पकवानी का मतलब होता है पके, पका हुआ। काष्ठम, काष्ठम का मतलब होता है लकड़ी। औषधानी, औषधानी का मतलब दवाइयाँ। उपकारकम, उपकारकम का मतलब होता है उपकार करने वाला। आगे है बसंती।
वसंती, वसंती का मतलब होता है रहते हैं, रहने वाला को कहते हैं रहते हैं। प्राप्नोति, प्राप्नोति का मतलब होता है पाता है। तो साथियों, इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 6 विशेषण चैप्टर संपूर्ण हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें और इसे ध्यान से पढ़ें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।